एक कैदी ने चुपचाप लोहे का हुक जेल के दरवाजे से बाहर निकाला और सावधानी से नीचे की ओर बढ़ाया। साथी की मदद से वह बिना गलती किए ताले का कुंडी पकड़ने में सफल हुआ। उसने धीरे से खींचा और दरवाजा खुल गया। वह खुशी से दरवाजा धकेलने ही वाला था कि तभी एक जेल अधिकारी घबराहट में अंदर घुसा। उसका नाम मार्टिन था। मार्टिन के पैर में गोली की चोट लगी थी और वह शराब से घाव साफ कर रहा था। बाहर से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। लगता था कोई हमला हुआ है। कैदी सोच रहे थे कि अब मौका है भागने का, लेकिन मार्टिन ने चेतावनी दी कि यह आर्मर्ड वैन है, कोई इसे बाहर से नहीं तोड़ सकता। उसी वक्त एक हमलावर वैन के कंट्रोल रूम में घुस गया और कैमरे तोड़ दिए। मौके का फायदा उठाकर कैदी आर्थर ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्टिन घायल था, फिर भी उसने बंदूक निकाली और हालात पर काबू पाया। लेकिन तभी वैन के अंदर गैस जैसी बदबू फैल गई। आग लग गई। एक बूढ़ा कैदी जलकर मर गया और आर्थर ने बाकी कैदियों को आजाद कर दिया। अब सारे कैदी आजाद थे और मार्टिन दीवार से सटा खड़ा था। उसी समय वॉकी टॉकी पर हमलावर की आवाज आई। वह एक कातिल था। उसने कहा, जिसने मेरे आदमी को मारा उसे सौंप दो, बाकी सबको छोड़ दूंगा। सभी डर गए। एक सुनहरे बालों वाला कैदी, जिसे सब पीला बाल कहते थे, चिल्लाया, अगर हम बाहर गए तो वो हम सबको मार देगा। और अचानक उसने चाबी निगल ली ताकि कोई दरवाजा न खोल सके। हमलावर गुस्से में आ गया। वह वैन लेकर बर्फीली झील तक पहुंचा और नीचे की बर्फ तोड़। धीरे धीरे वैन झील में डूबने लगी। अंदर अफरा तफरी मच गई। मार्टिन ने चिल्लाकर कहा, आर्थर, आपातकालीन दरवाजा खोल। आर्थर ने कोशिश की, लेकिन चाबी पानी में गिर गई। तभी एक कैदी अपनी जान पर खेलकर पानी में कूदा और चाबी ढूंढ लाया। वे दरवाजा खोलने में सफल हुए, लेकिन तभी वैन पूरी तरह झील में डूब गई। आर्थर और पीला बाल किसी तरह बाहर निकले, पर मार्टिन बेहोश हो गया। आर्थर ने उसे बाहर खींचा और सीपीआर, मुंह से सांस देकर बचा लिया। मार्टिन भावुक होकर बोला, अब तुम्हारे लिए कोई जेल नहीं, जाओ अपनी जिंदगी जियो। दूर गांव से गोलियों की आवाज आई। वह हमलावर अब पीले बाल का पीछा कर रहा था। मार्टिन ने उसका पीछा किया और देखा कि वह एक घर की दूसरी मंजिल से गोलियां चला रहा था। मार्टिन ने उसे रोकने की कोशिश की। हमलावर ने पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? मार्टिन बोला, 2 बेटियां हैं। ये सुनकर हमलावर कुछ पल के लिए रुक गया, फिर अपनी बंदूक नीचे कर दी। आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि उसकी एक प्यारी बेटी थी जिसे कुछ दरिंदों ने मार डाला। वह न्याय चाहता था, इसलिए इस कैदी वाहन पर हमला किया था, क्योंकि पीला बाल ही वह शख्स था जिसने उसकी बेटी की लाश गायब की थी। मार्टिन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। कहानी यहीं पर गहरी चुप्पी में खत्म होती है, जहां न्याय, अपराध और प्रतिशोध एक ही रेखा पर आकर धुंधले हो जाते हैं।